नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्रत होता है। वैसे फागुन का महीना ही बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि इस महीने में रखा गया संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपकी नहीं, आपकी संतान के भी सारे कष्ट हर लेता है। 9 फरवरी को ये व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान गणेश की आराधना का दिन होता है। भगवान गणेश की पूजा का दिन होता है और सुख और सौभाग्य देने वाला व्रत होता है। आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करता है, आपके सुखों में भी वृद्धि करता है और ये व्रत आपके सारे कष्टों को भी हर लेता है। कहते हैं संकष्टी मतलब हर कष्ट से बाहर निकालने वाली चतुर्थी। वैसे भी भगवान गणेश जो है वो प्रथम पूजनीय देवता हैं। अगर वैसे भी विधि पूर्वक आप इनकी स्मरण करते हैं, इनकी पूजा भक्ति करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ देते हैं और आपके सारे संकट हर लेते हैं। और ख़ास करके ये संकष्टी चतुर्थी कहते हैं कृष्ण पक्ष में पड़ जाए तो और भी बहुत अच्छी होती है। और फागुन का महीना तो बहुत ही विलक्षण महीना, विलक्षण योग और संयोग का महीना है। ये व्रत आपको किस दिन रखना है? 9 फरवरी को गुरुवार के दिन जो सुबह 6:23 पर और ये तिथि जो है शुरू हो जाएगी और ये तिथि 10 फरवरी को शुक्रवार को सुबह 7:58 पर समाप्त हो जाएगी। जब हम चतुर्थी तिथि की बात करते हैं तो चांद का महत्व होता है, तो हमें ये व्रत 9 तारीख को रखना चाहिए, ना कि 10 तारीख को। 9 तारीख को रखने वाला ये व्रत बहुत ही विलक्षण योग का व्रत है। अब आती है सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कुछ अच्छे योग और संयोग जो है वो भी बन रहे हैं। अब ये योग और संयोग का जो समय होता है, खास करके जैसे चंद्र उदय का समय का महत्वता होती है, ऐसे योग और संयोग भी कहते हैं कि कुछ खास समय पर होते हैं। वहाँ उस समय आप कुछ खास काम कर सकते हैं, कुछ खास आप जैसे बिजनेस खोलना है या नौकरी ज्वाइन करनी है या कोई एक शुभ मुहूर्त का कुछ कार्य करना है, तो सारे काम आप उस समय कर सकते हैं। चंद्र उदय की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्रत रखते हैं उनका एक ही ध्यान रहता है कि चंद्रमा कितने बजे उदय होगा। और चंद्र उदय की भी बात करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि चंद्र उदय कितने बजे होगा, ताकि आप अपनी तैयारी जो व्रत खोलने की तैयारी कर सकें। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुहूर्त की। एक अच्छा मुहूर्त है जहां आप अपने सारे काम कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए अगर हम कहें कि बच्चे कुछ फॉर्म भरना चाहते हैं या बच्चे किसी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कागजी कार्रवाई जिसे हम कहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो आपको एक समय बता रहे हैं, इस पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। 9 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का एक समय है जिसमें अगर आप कुछ पेपरी कागजी कार्रवाई करते हैं, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं तो आपका काम नहीं रुकेगा। ये बहुत अच्छा योग और संयोग बन रहा है जब आप अपने सारे काम जो है कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जो कि 9 तारीख को ही है, वो है अभिजीत मुहूर्त। ये बहुत ही विलक्षण समय होगा जब आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप करने लगते हैं कुछ लोग, नई ज्वाइन करनी है नौकरी, कुछ अपने घर के कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, काम करना चाहते हैं, तो 12:10 से लेकर के 12:50 के बीच का समय, ये 40 मिनट है लगभग, जिसमें आप कुछ खास कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके का कार्य करना चाहते हैं तो इस समय का चुनाव आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और संयोग देता हुआ समय है। एक और ऐसा समय जब आप कोई डील करना चाहते हैं किसी के साथ, वैसे तो हम शाम को डील करने के लिए मना करते हैं, लेकिन कहते हैं जब साक्षात दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द हों तो आप डील कैसे नहीं कर सकते। गोधूली वेला, शाम का वो समय, वो अद्भुत विलक्षण समय जब कहते हैं कि गाँव के जब गायें अपने घर की तरफ मुड़ती हैं, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है और इनफैक्ट उस धूल को भी आप छू लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो वो गोधूली वेला का जो समय है ये बहुत ही पावन समय होता है। इस समय आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। खास करके आप कोई फाइनेंशियल डील करना चाहते हैं तो आप इस समय कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर के 6:30 के बीच आप इस किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। तो ये कुछ समय हम आपको
स्पेसिफिकली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप काम करना चाहते हैं लेकिन मुहूर्त निकलवाने होते हैं, आपको कई सारी चीज़ों का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन जो कार्य हम आपको समय बता रहे हैं उन कार्यों को इन समय में अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा मुहूर्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन राहु काल आप त्याग दीजिएगा, क्योंकि राहु काल का समय आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, आपके प्रॉब्लम्स कर सकता है, आपके काम में कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर सकता है। वैसे तो ये राहु काल का जो समय होता है ये हमें हर दिन ही किसी कार्य के लिए भी हमें त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और रही बात अगर कि हम इस दिन की बात कर रहे हैं तो आप 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच का समय टाल ही दीजिए। इस बीच में कोई उपाय कोई भी आप ऐसी डील या किसी तरीके का कार्य ना कीजिए। अदरवाइज ये संकष्टी चतुर्थी जो है ये बड़े ही लाभ देने वाली संकष्टी चतुर्थी है, तो अदरवाइज आप सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं जो समय हम आपको बता रहे हैं। अब आती है बात कि हमें इस दिन जो व्रत का पारण करना होता है, व्रत पारण मीन्स कि आप व्रत खोलते हैं चंद्रमा के दर्शन करके, इसीलिए 9 तारीख को हमने कहा कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना है। 10 तारीख की सुबह तो आपकी ये तिथि खत्म हो जाएगी, तो 9 तारीख की संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है, जो रात को आपने खोलना है, इसका जो चंद्र उदय का जो समय बन रहा है वो बन रहा है 8:50 मतलब 45 के बाद से शुरू होगा और 9:10 के बीच में, इसी बीच में चंद्रमा, क्योंकि परीक्षा बड़ी होती है इस दिन, कभी किसी भी दिन जब व्रत होते हैं और खास करके सौभाग्य के व्रत होते हैं तो वहाँ पे भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो ये व्रत जो है आप इस बीच में खोल सकते हैं। इस बीच में आप इस व्रत को आप जो अर्घ दे करके अपना पूर्ण व्रत जो है वो कर सकते हैं। पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। जिन्हें भी गणेश चालीसा कहते हैं शुरू करना हो, वो इस दिन गणेश चालीसा का शुरुआत जो है 40 दिन लगातार गणेश का पाठ करने का, इस दिन गणेश चालीसा की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। आपके बच्चे की ज़िंदगी में अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि खलल है, किस तरीके की परेशानी है, तो आप ज़रूर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर क्या आप व्रत नहीं रखते हैं तो भगवान गणेश की आराधना ज़रूर कीजिएगा और साथ के साथ चंद्रमा के दर्शन ज़रूर कीजिए और साथ के साथ चंद्रमा को अर्घ ज़रूर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप भगवान गणेश को प्रणाम कर सकते हैं, अपने सुखों की कामना कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है, क्योंकि हमने आपको कुछ खास मुहूर्त भी बताए हैं और स्पेशली हमने आपको चंद्र उदय का समय बताया है जब आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।